हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एशके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैंने कुल कितने 80 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, और जो ये 80 क्वेश्चन है तुम्हारे ओनली उत्तराखंड जीएस के हैं। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और ये भाग है तुम्हारा कौन सा भाग? 7। ठीक है, जिसने प्रीवियस भाग नहीं देखा हो वह हमारे यूट्यूब चैनल में प्ले में जाकर प्रीवियस भाग देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे पूछा था यानी कि उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा सीटें कितनी थी। तो उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा सीटें हैं 5। ठीक है, कौन कौन सी थी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। पंथ, ठीक है, PANTH। ठीक है, पी से आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, कौन सी आ जाएगी सीट? पौड़ी की आ जाएगी। ए से आ जाएगी अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। और एन से आ जाएगी आपकी नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल। टी से आ जाएंगे आपकी टिहरी गढ़वाल, टिहरी। और एच से आएगी आपकी हरिद्वार। ठीक है फ्रेंड्स, हरिद्वार। ये 5 लोकसभा सीटें अपने उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और जो इसमें से पूछा था मैंने कि एससी के लिए सुरक्षित सीट कौन सी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्मोड़ा सीट एससी के लिए सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा चाहिए। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंत में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, उसे भी आपको कमेंट करके ठीक है बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बचले सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल। आपको पता चाहिए यहाँ पर जनपद दे रखे हैं और उनका क्षेत्रफल। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद 3139 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और हरिद्वार का 2360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। ठीक है, इसका सही जो यानी कि इसमें कौन सा मिलत नहीं है? टिहरी गढ़वाल, क्योंकि टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल 3560 नहीं है, कितना है बताओ? इसका आता है 3642। ठीक है, 3642 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जो देखना है सिर्फ नहीं है या है। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोट। ठीक है, आपको पता है ये तुम्हारी तहसीलें दी गई हैं और उनके नगर। ठीक है, धारी कहाँ जाएगी? नैनीताल में, घाट चमोली में, और पाटी चंपावत में। ठीक है, कोट कहाँ आती है तुम्हारी? ठीक है, कोट आती है आपकी बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रथम प्रयास कब किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो प्रथम प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि कांचूला खर में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चमोली में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता नहीं है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 के तहत। ठीक है, आपको चाहिए यानी कि जो राष्ट्रपात, ठीक है, राष्ट्रपात आएगा 352 में आएगा, राष्ट्रपति शासन आएगा तो 356 में आएगा, और वित्तीय आपात आएगा तो 360 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में कब आयोजित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 यानी कि 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि राज्य गीत कब घोषित किया गया? आपको चाहिए कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो कौन सा है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदनम। ठीक है, इसमें जो आवाज़ दी थी वो किसने दी थी? एक तो आते हैं तुम्हारे नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, कौन कौन आते हैं? नरेंद्र सिंह नेगी आएंगे, और एक आएंगी तुम्हारी अनुराधा निराला। ठीक है, अनुराधा निराला। ठीक है, इन्होंने आवाज़ दी थी उत्तराखंड राज्य गीत में। उत्तराखंड राज्य गीत की जो समय अवधि है वो कितनी है? 9 मिनट की। कितनी है बताओ? 9 मिनट की है। और जो इसे लागू किया गया था, राज्य राज्य गीत जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था? तो फरवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 मई 2001 को। ठीक है, और भारत में भी प्रथम था उत्तराखंड राज्य विधानसभा जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ग्राम पंचायतें किसमें है सबसे कम? तो हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर पंचायत में चुनाव होते हैं? आपको पता चाहिए। ठीक है, एक ठीक है, एक तो तुम तो केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पर चुनाव नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर विधायक निर्वाचित होते हैं, और जो तुम्हारा यमुनोत्री आता है यहाँ पर चुनाव होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि राज्य का जो कुल वन क्षेत्र है, यानी कि वन पंचायतों के अंतर्गत कितना आता है, तो 15.32%। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धर्मवीर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड को कहा गया है, क्या कहा है, हेमवंत, ठीक है फ्रेंड्स, और कहीं क्या आता हेमवंत भी लिखा हुआ, ठीक है, हेमवंत, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के कालसी से प्राप्त शिलालेख कितना प्राचीन है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड, आप जल्दबाजी में, ठीक है, 257 ईस्वी मत कराना, ठीक है, क्योंकि इसका आता है 257 ईस्वी पूर्व, ठीक है, कितना प्राचीन है, 257 ईस्वी पूर्व, किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से, ठीक है, इसकी खोज जो हुई थी कालसी शिलालेख की कब हुई थी, 1860 में खोज हुई थी, किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने, किसने की थी बताओ, जॉन फॉरेस्ट ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ जाए, यानी कि जो कालसी शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसमें भाषा का प्रयोग किया गया तुम्हारा प्राकृत भाषा का, और लिपि कौन सी है, लिपि है तुम्हारी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अमोघ भूति किस वंश का शासक था, यह था तुम्हारा कुड़िंद वंश का, ठीक है, किस वंश का था, कुड़िंद वंश का महान शासक कौन था, तुम्हारा अमोघ भूति, ठीक है। अब हो जाए कि कुड़िंद वंश के बाद या अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य पर क्षेत्र हुआ, क्षेत्र यानी कि क्षेत्र पर जो अधिकार हो गया था वो किसका हुआ था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शक का, ठीक है, और जो शकों की जो जानकारी मिलती है अपने उत्तराखंड में वो किससे मिलती है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में जितने भी प्राचीन सूर्य मंदिर हैं उनसे जानकारी किसकी मिलती है, शकों की। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में गढ़वाल में ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भानु प्रताप। आपको बताइए कि प्राचीन समय में, ठीक है, 100 गढ़ थे उत्तराखंड में, ठीक है, जिसमें से एक गढ़ भानु प्रताप का गढ़ था जिसका नाम था चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़ कहाँ पड़ता है, चमोली में, ठीक है, उसके जो शासक थे वो कौन थे, भानु प्रताप, ठीक है, और भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था किससे, कनकपाल से, ठीक है, कहाँ से आए थे वो कनकपाल, धार नगरी गुजरात से, ठीक है, और कनकपाल ने ही चांदपुर गढ़ चमोली में, ठीक है, परमार वंश की नींव डाली थी, किसकी डाली थी, परमार वंश की नींव, कब डाली थी, 888 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया था। और पूछा जाए कि मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा रुद्रचंद, ठीक है, किसने करवाया था, रुद्रचंद ने करवाया था, रुद्रचंद ने। और पूछा कि मल्ला महल को जो यानी कि अन्य नाम है वो क्या है, ठीक है, मल्ला महल का अन्य नाम है फोर्ट मोयरा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं फोर्ट महल मल्ला महल का नहीं है, ठीक है, लाल मंडी किले का नाम है, अन्य नाम फोर्ट मोयरा, ठीक है, क्या नाम है, फोर्ट मोयरा। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में लकुलीश व नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है फ्रेंड, जागेश्वर की बात चलिए, जागेश्वर कहाँ पड़ता है तुम्हारा, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, यहाँ पर लकुलीश मंदिर और नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, ये शासक थे तुम्हारे ईष्टगढ़ देव, कौन से थे, ईष्टगढ़ देव थे, ठीक है। और पूछा जाए कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस शासक ने किया था, वो भी किया था तुम्हारा ईष्टगढ़ देव ने, ठीक है, किस वंश के थे तुम्हारे, कत्यूरी वंश के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। आपको पता है जो हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी चिरंजी लाल साहा ने की थी, कहां पर की थी, अल्मोड़ा में की थी, और कब की थी, 1906 में, ठीक है, कब की थी, 1906 में की थी, ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस देखो या अल्मोड़ा कांग्रेस, तो 1912 बिल्कुल सही है, कुमाऊं परिषद 1916, ठीक है, 30 सितंबर 1916 बिल्कुल सही है। हैप्पी क्लब 1903 किसने की थी, गोविंद वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में स्थापना की थी, ठीक है। इसका जो सम्मिलित नहीं है कौन सा नहीं आएगा, तो हुक्का क्लब। अगला क्वेश्चन है, गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ठीक है, आपको पता है कि गांधी आश्रम कहाँ स्थित है बताओ, यह है आपका सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने, ठीक है, किसने की थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी कहाँ पर की थी, ठीक है, गांधी आश्रम की सोमेश्वर अल्मोड़ा में की थी 1937 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा कितने पर्वतीय जिलों को काटकर राज्य गठित करने का उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड, आपको बताइए कि उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, यूकेडी की स्थापना कब हुई, इसकी हुई थी 1979 में, कहां पर हुई थी,
इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में, ठीक है फ्रेंड। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? डी पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत बनाए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछा यानी कि जो यूकेडी का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, यूकेडी का विभाजन हुआ था 1987 में, ठीक है, 1987 में, यानी कि विभाजन के बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे तुम्हारे काशी सिंह ऐरी, ठीक है, कौन बनाए गए थे? काशी सिंह ऐरी बनाए गए थे, ठीक है। अब पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा कितने पर्वतीय जिलों को काटकर राज्य गठित करने का उद्देश्य था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कितने जिलों को? 8 जिलों को। अगला क्वेश्चन है, कोशिक समिति 1994 ने, ठीक है फ्रेंड्स, आपको चाहिए कोशिक समिति की स्थापना की बात आएगी तो 1993, ठीक है, रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1994 में, ठीक है, ने अपनी रिपोर्ट को कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोशिक समिति ने, यानी कि जो अपनी रिपोर्ट में जो राजधानी बनाने की सिफारिश की थी वो किस स्थान को की थी? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसे की थी? गैरसैंण को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की तिब्बत से लगी कुल सीमा है, आपको पता है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की चीन और तिब्बत से कुल कितनी सीमा लगी हुई है? तो 350 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो चीन तिब्बत से जनपद मिलते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है तुम्हारा उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी आ जाएगा, फिर बीच में आ जाएगा आपका चमोली, ठीक है, चमोली, और इधर साइड में आ जाएगा तुम्हारा पूर्व में कौन सा आ जाएगा? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा जाए, यानी कि चीन तिब्बत से तो कुल कितनी लगी है तुम्हारी? 350 किलोमीटर, ठीक है। आपको चाहिए सिर्फ यहाँ पर किसकी बात चलिए? तिब्बत से है, क्योंकि पहले तिब्बत चीन के अधिकार में नहीं था, ठीक है, चीन ने जो तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि कुल तिब्बत से कितनी सीमा लगी हुई? तो 300 किलोमीटर। और चीन से पूछा जाएगा तो कुल कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल से कितनी आती है? नेपाल से आती है तुम्हारी 275 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ क्या आएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भगवान सिंह सिरोला, ठीक है। कौन शहीद नहीं है तुम्हारे मसूरी कांड के? भगवान सिंह सिरोला, ठीक है, क्योंकि भगवान सिंह सिरोला की जो, यानी कि ये शहीद हुए थे वो किस में हुए थे? ये हुए थे खटीमा कांड में, ठीक है, खटीमा कांड में हुए थे। और आपको पता चलिए कि मसूरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर 1994 में, ठीक है, और खटीमा कांड कब हुआ था तुम्हारा? 1 सितंबर 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जनपद पौड़ी को स्पर्श नहीं करता? आपको पता है उत्तराखंड का, यानी कि एकमात्र जनपद है पौड़ी जो सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। कितने जनपदों को? 7 जनपदों को, ठीक है। और 7 वो कौन कौन से आते हैं तुम्हारा? एक तो आता है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, टिहरी, फिर आ जाएगा तुम्हारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर आपका आ जाएगा चमोली, रुद्रप्रयाग चमोली, फिर आ जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, फिर आ जाएगा आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए कंप्लीट। अब देख लो इसमें से कौन सा शामिल नहीं आएगा? तो बागेश्वर, ठीक है, टिहरी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल को जो स्पर्श नहीं करता वो कौन सा जनपद आ जाएगा तुम्हारा? बागेश्वर। बाकी सब करते हैं, टिहरी भी करता है, देहरादून भी, अल्मोड़ा भी। अगला क्वेश्चन है, मसूरी किस पर्वतीय श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मसूरी तुम्हारा देहरादून जनपद में है। और हिमालय श्रेणी पूछी जाएगी तो लघु हिमालय या फिर कह सकते हो तुम मध्य हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम तापमान पंतनगर, ठीक है, यानी कि राज्य में जो अधिकतम तापमान है वो किसका है? पंतनगर का है। और कितना देखा गया था? तो 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड। अब हो जाए, यानी कि ये जो तापमान इसका पता लगाया गया था, जो कब दर्ज किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कब किया गया था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला किस जनपद में विस्तृत है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्मोड़ा में, ठीक है, क्योंकि दूधातोली श्रृंखला उत्तराखंड के 3 जनपदों में विस्तृत है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है तुम्हारा CAP, ठीक है, सी से आ जाएगा तुम्हारा चमोली, ठीक है, क्या आ जाएगा? चमोली आ जाएगा, ए से तुम्हारा अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है, अल्मोड़ा आ जाएगा, और पी से आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है फ्रेंड्स, पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकली हैं, ठीक है। एक तो आती है तुम्हारी पूर्वी नयार, ठीक है, कौन सी आती है? पूर्वी नयार, फिर एक आती है आपकी पश्चिमी नयार, ठीक है, पश्चिमी नयार, और एक आती है आपकी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, और एक आती है तुम्हारी आटागाड़, ठीक है, आटागाड़, और एक आती है आपकी वीनो, ठीक है। ये 5 नदियों का उद्गम कहां से हुआ? तुम्हारा दूधातोली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा 3 धुरा में शामिल नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है 3 धुरा में कौन कौन से दर्रे शामिल है? तो ऊटा, जयंती,
किंगरी बिंगरी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं आएगा, तो दारमा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही क्या आ जाएगा, दारमा। अगला क्वेश्चन है, घाटलिया दर्रा किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चमोली। घाटलिया दर्रा जो है किस जनपद में है, चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गंगा व भागीरथी की कुल लंबाई है? आपको बताइए कि उत्तराखंड राज्य में अगर गंगा की कुल लंबाई पूछा जाएगा तो 96 किलोमीटर, ठीक है, और भागीरथी की कुल पूछा जाएगा तो 205 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, एक हो जाएगा, ठीक है, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 3, ठीक है, 301, ठीक है। और यहाँ पर किसका पूछा गया था, नहीं कि गंगा व भागीरथी की कुल लंबाई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 301 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी व लस्तर नदियों का संगम कहाँ होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मंदाकिनी और लस्तर नदियों का संगम कहाँ होता है, ये होता है आपका सूर्य प्रयाग में। कहाँ पर होता है, सूर्य प्रयाग में, ठीक है फ्रेंड्स। और सूर्य प्रयाग कहाँ पड़ता है तुम्हारा, बागेश्वर में, ठीक है। सोन प्रयाग, ठीक है, एक आता तुम्हारा सोन गंगा या फिर बासुकी गंगा और मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी और बासुकी गंगा तो सोन प्रयाग आ जाएगा, ठीक है। और सतपुली तुम्हारा पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलारी गांव किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विष्णु गंगा भी कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है बताओ? इनका संगम होता है तुम्हारा विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग में होता है, जो पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक झीलों की संख्या किस जिले में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक झीलों की पूछा जाए या फिर सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की, तो वो भी कौन सा आएगा तुम्हारा, चमोली में, ठीक है। और कुमाऊं में जो सर्वाधिक झील आएंगी वो किस में आएंगी, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद में भीम गुफा के निकट 7 तालों का समूह स्थित है? आपको पता है, ठीक है, भीम गुफा के निकट, ठीक है, 7 तालों का समूह। एक तो 7 ताल तुम्हारा कहाँ आता है, नैनीताल में, ठीक है, और एक 7 तालों का समूह जो आता है वो कहाँ आता है तुम्हारा, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है फ्रेंड, ऋषिकुंड किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, ऋषिकुंड किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहां पर स्थित है, चमोली में। अगला क्वेश्चन है, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु 6 कंपनियों वाले इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? ठीक है, किससे संबंधित है तुम्हारा ये, वनीकरण से और वनों की सुरक्षा हेतु, ठीक है। 6 कंपनियों वाले यानी कि इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था, कब किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2008 और 2009, ठीक है, 2008-9 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मध्यम सघन वन किस जनपद में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्यम सघन वन आ जाए या फिर खुले वन आ जाए, ठीक है, खुले वन, ठीक है, दोनों ही तुम्हारे कहां पर आएंगे, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। अति सघन वन पूछा जाएगा तो, ठीक है, अति सघन वन, अति सघन वन, ठीक है, तो आएंगे कहां पर, नैनीताल में, ठीक है, कहां पर आएंगे, नैनीताल में आएंगे। और आपको पता है कि सर्वाधिक प्रतिशत में भी वन कहां आएंगे तुम्हारे, नैनीताल में आएंगे, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जो आएंगे वो कहां पर आएंगे, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 2006 में, ठीक है। और इसे जो दर्जा दिया गया था तुम्हारा डिम्ड विश्वविद्यालय का, वो कब दिया गया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुलाबी कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल दोनों कहाँ पर स्थित है तुम्हारे, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं? ठीक है फ्रेंड, सेम ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम बिल्कुल ऐसे ही आया था, ठीक है। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1800 से 2700 के मध्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? आपको पता है, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका नैनीताल में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कल्याण सिंह रावत ने। मैती का अर्थ क्या होता है? मैती का अर्थ होता है मायका, ठीक है। आपको पता है कि मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। कब की थी? इन्होंने शुरुआत की थी 1995-96 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केदार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली, ठीक है, दोनों में विस्तृत है। पूछेगा
कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा आएगा, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर। किन जनपदों में, रुद्रप्रयाग और चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद में सर्वाधिक नहर से सिंचाई की जाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ, नैनीताल में। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि किस जनपद में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, नलकूपों द्वारा तो उधमसिंह नगर में, नहरों द्वारा सर्वाधिक तो नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, रागी मंडुआ। ठीक है, रागी को क्या कहते हैं, मंडुआ कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है तुम्हारा, मोटे अनाजों के अंतर्गत। ठीक है, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि उत्तराखंड यानी कि भारत सरकार ने जो मिलेट वर्ष, ठीक है, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, वो किसे किया है, तो 2023 को। किसे किया, 2023 को। ठीक है, और आपको पता है कि मोटे अनाजों को जो वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाएगा, तो इसे पुकारा जाएगा श्री अन्न के नाम से, श्री अन्न के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रागी या मंडुआ उत्पादन में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थान है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितनी चाय फैक्ट्रियां हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर राज्य में चाय फैक्ट्री की बात आएगी तो 5 है। अगला क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण कब से शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो भी चारधाम यात्रा हेतु कोई भी जाता है तो उसके लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण, ठीक है, लागू किया गया है। और ये कब से किया गया, 2014 से। ठीक है फ्रेंड, 2014 से। अगला क्वेश्चन है, बंसी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्गम घाटी चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विक्रमादित्य ने। आपको पता होना चाहिए कि हरिद्वार में हर की पौड़ी, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था, विक्रमादित्य ने। इन्होंने अपने भाई की याद में कराया था। ठीक है, जिसका क्या नाम था बताओ, उनका नाम था भृतहरि। ठीक है, भृतहरि की याद में हर की पौड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाया था, हरिद्वार में। किसने कराया था, विक्रमादित्य ने। ठीक है, पूछा जाए कि आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने डाली थी। ठीक है, तो आधुनिक हरिद्वार की नींव आएगी तो मान सिंह ने डाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने डाली थी, मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नगर टिहरी डैम में कब विलीन हो गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पुरानी टिहरी जो अब वर्तमान में है वो कहां पर है, टिहरी डैम में विलीन हो चुकी है। ठीक है, और ये जो कब विलीन हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षमता वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पद्म बहादुर मल्ल। कौन है, पद्म बहादुर मल्ल। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई। इसका सही आंसर आ जाएगा 16 जनवरी 2006 को। ठीक है, और राज्य में पौधरोपण नीति पूछा जाएगा तो पौधरोपण नीति, ठीक है, पौधरोपण नीति, ठीक है, तो आएगा आपका 6 जून 2006। ठीक है, और राज्य में खेल नीति जो घोषित की गई थी सर्वप्रथम, वो कब की गई थी, 16 जनवरी 2006 को। ठीक है, और जो नई खेल नीति आई थी वो कब आई थी तुम्हारी, 2021 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो धावक थे तुम्हारे, एथलीट, ठीक है, उन्हें उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह भंडारी। क्या नाम है बताओ, सुरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, सुरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, 17 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है, और तब इसी तुम्हारा गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं कब, 17 दिसंबर को। ठीक है, पूछा है कि गंगा स्वच्छता दिवस की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो बनाया गया था हेमा मालिनी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक रहे थे वो कौन थे। इसका सही आंसर आ जाएगा मृणाल पांडे। मृणाल पांडे किसकी पुत्री हैं, यह है तुम्हारी गोरापंत शिवानी की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक है वो कौन है, वो है तुम्हारे सतपाल महाराज। ठीक है, सतपाल महाराज। ठीक है फ्रेंड, कौन है, सतपाल महाराज। ठीक है, एक ऐसे आता तुम्हारा, ठीक है, उत्तराखंड उत्थान परिषद। ठीक है, उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 30-31 मई 1988 को। वो किसने अध्यक्षता यानी कि किसने स्थापित की थी, शोभन सिंह जीना ने। अगला क्वेश्चन है,
नारायण सिंह धामी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिमेटोग्राफी, ठीक है। एक आता तुम्हारा खड़क सिंह बालदिया, वो आते तुम्हारे भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है। एक आता तुम्हारे कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, नारायण सिंह, ठीक है, नारायण सिंह, वो किससे तुम्हारे कृषि वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, तपोभूमि गढ़वाल किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है? तो शिवानंद नौटियाल की, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गायत्री शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। गायत्री शक्तिपीठ कह दो या फिर गायत्री तीर्थ कह दो, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि गायत्री तीर्थ, ठीक है, इसे कहते हैं क्या? शांति कुंज। क्या कहते हैं बताओ? शांति कुंज, ठीक है। शांति कुंज नाम से स्थापित किया था, किसने किया था? स्वामी राम शर्मा ने। कब किया था? 1971 में। और वर्तमान में क्या कहते हैं इसे? गायत्री तीर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। और कहाँ स्थित? तुम्हारे हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का एक स्थान आता है आपका लेलू, ठीक है, लेलू। लेलू पिथौरागढ़ में कौन सा स्थित है? बालिका स्पोर्ट कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट म्यूजियम की स्थापना कालाढूंगी में कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1965 में, ठीक है। जिम कार्बेट संग्रहालय की स्थापना 1965 में कहां पर हुई थी? कालाढूंगी। कालाढूंगी कहां पड़ता है आपका? नैनीताल में, ठीक है फ्रेंड्स। कहां पड़ता है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटी संग्रहालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरिद्वार में। अगर जड़ी बूटी संग्रहालय पूछा जाएगा तो हरिद्वार, ठीक है। पूछा जाएगा जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो शोध संस्थान आएगा तुम्हारा गोपेश्वर चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, ठीक है। जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना गोपेश्वर चमोली में 1989 में। और जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ पर है तुम्हारा? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुस्तक व उनके लेखक में सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि पुस्तक दे रखी है और लेखक, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखो, द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड, केदार सिंह फोनिया, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड आंदोलन, स्मृतियों का हिमालय, हरीश लाखाड़ा, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिखरों से संघर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शिखरों से संघर्ष जो है वो किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक की। किसके बताओ? रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा से मिलती है? तो शिखरों से संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 11 फरवरी 2011 को किसकी शुरुआत हुई थी? अटल खाद्यान्न योजना की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एक। वो भी कौन सा है बताओ? हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, क्योंकि आपको मुझे गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। इसी के साथ ही तुम्हारी कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। पूछ जाए कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो नाम दिया गया था, ठीक है, वो कब दिया गया था? ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कब कर दिया गया था? इसे कर दिया गया था 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ठीक है, आपको पता चाहिए कि पंचायतों में या फिर वन पंचायतों में महिलाओं को पहले 33% आरक्षण था, ठीक है। वो इसे बढ़ा के कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 2000, ठीक है, इसे 2008 में बढ़ाया गया था, ठीक है, 2008 में, ठीक है। किसकी सरकार थी? तो वो थी तुम्हारी भुवन चंद खंडूरी की, ठीक है, बीसी खंडूरी की सरकार थी, सीएम थे, ठीक है, उस समय उत्तराखंड के। वो कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो 50%। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ स्थित है तुम्हारा? तो आगा तुम्हारा लैंसडाउन में, ठीक है। एक आता है तुम्हारा, ठीक है, HMT, ठीक है, HMT, ठीक है, HMT कारखाना कहाँ था? तो रानीबाग, ठीक है, भीमताल नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि राज्य की जो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, ठीक है, जहां सर्वाधिक व्यापार होता है, तो हल्द्वानी नैनीताल। अब हो जाएगी राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी, ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी आएगी तो मंगलोर हरिद्वार में आएगी। व्यापारिक मंडी सबसे बड़ी आएगी तो हल्द्वानी नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्य का भारत में स्थान में सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी कि राज्य का स्थान दे रखा है और भारत में स्थान पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो, वैट लागू करने में 22वां स्थान है भारत में, बिल्कुल सही है, ठीक है। GST लागू करने में 5वां स्थान है, बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और जनघनत्व में, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जनघनत्व में जो है उत्तराखंड का
भारत में कौन सा स्थान है? 25वां। और लिंगानुपात में 13 स्थान है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, वैट लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया गया था। ठीक है, राज्य में। और कौन सा राज्य बना था ये भारत में? 22वां। जीएसटी कब लागू किया गया था? ये किया गया था तुम्हारा 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में। और कौन सा राज्य बना था भारत में? 5वां। ठीक है, लिंगानुपात के मामले में आएगा तो 13वां स्थान है। ठीक है, और जनघनत्व के मामले में आएगा तो 25वां। ठीक है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य को ग्रीन बोनस के अनुसार 2% अनुदान दिया जाता है, यह प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि केंद्र सरकार ने ग्रीन बोनस प्रणाली शुरू की थी, और ये की थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और जो 2% आरक्षण मिला था, ठीक है, वो कब मिला था राज्य को? तो 2012 में। अगला क्वेश्चन है, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बीच, ठीक है, जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि टोंस समझौता किस किस के बीच हुआ था? उत्तराखंड और हिमाचल के बीच। कब हुआ था? ये हुआ था, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जून 2015 में। अगला क्वेश्चन है, देश में जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान है। आपको पता है क्या कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 1115 मेगावाट थी। ठीक है, 1115 मेगावाट की थी। ठीक है, अब पूछा जाए यानी कि जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान है भारत में, कौन सा है? तो वो आगा आपका तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा, क्योंकि पहले स्थान पाता आपका जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका आता है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कर्क व मकर संक्रांति नामक त्योहार किस जनजाति के हैं? ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति किस जनजाति के त्योहार हैं? तो राजी के। ठीक है, पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो यानी कि राजी, भोटिया, बोक्सा, थारू और जौनसारी, इन्हें जनजातियों का दर्जा कब दिया गया था? इन्हें जनजातियों का दर्जा दिया गया था 1967 में। ठीक है फ्रेंड, और सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा आएगा राज्य का? तो थारू आएगा। ठीक है, और गढ़वाल का सबसे बड़ा आएगा तो जौनसारी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिमालयन हाईवे परियोजना 2005 की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है कि हिमालय हाईवे परियोजना, ठीक है, इसकी लंबाई है तुम्हारी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 659 किलोमीटर। ठीक है, कहां से कहां तक है तुम्हारी? ये है तुम्हारी लोहाघाट से त्यूनी। ठीक है, लोहाघाट से त्यूनी कहां पड़ता है? त्यूनी तुम्हारा हरिद्वार में पड़ता, यानी देहरादून में पड़ता है, और लोहाघाट चंपावत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होलका देवी व साकरिया देवता किस जनजाति के देवता हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होलका देवी और साकरिया देवता किस जनजाति के देवता हैं? तो बोक्सा के। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? यहाँ पर बात चलिए तुम्हारी किसकी? एसटी की। और यहाँ पर पूछा कि सबसे कम प्रतिशत में, ठीक है, तो कौन सा जगह आपका? टिहरी गढ़वाल। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत में एसटी जनजाति कहाँ निवास करती है? टिहरी में। अब पूछा कि सर्वाधिक संख्या में एसटी कहाँ निवास करती है? तो आगा यूएसएन। ठीक है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत में भी यही आएगा, सर्वाधिक जनसंख्या में भी यही आएगा, कहां पर? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम प्रतिशत टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औसत साक्षरता कितनी है? 78.82%। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि उत्तराखंड साक्षरता के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो 17वां। कौन सा स्थान रखता है? 17वां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खंड आभूषण कहाँ का है तुम्हारा? हाथ का, बिल्कुल सही है। ठीक है, गोखले। ठीक है, गोखले तुम्हारा हाथ का है, जो कि तुम्हारा कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है आपका बाजू में। ठीक है, बाजू में पहना जाता है। और मुंदड़ा, मुंदड़ा कहाँ का आता है? मुंदड़ा आता है आपका कान का। ठीक है, कहाँ का आता है मुंदड़ा? कान का, नाक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सुमेलित नहीं है तो नाक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला किस जनपद में लगता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंटागड़िया विकास मेला, ठीक है, पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला किस जनपद में लगता है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 80 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन करा के चला हूँ मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने अच्छे से मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी तो उन्हें पता भी होगा कि हाँ, किस हिसाब से यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लेना और सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या
देश का कितना प्रतिशत है, ठीक है, देश का कितना प्रतिशत है, देश का कितना प्रतिशत है, ठीक है फ्रेंड, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या जो है वो देश में कितना भाग रखती है परसेंटेज में, ठीक है फ्रेंड। ये सभी को कमेंट करके बताना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता हो, ठीक है, पता कर लेना, किताबों में देखना, छानबीन करना, पर कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।